कांग्रेस सरकार के 2.5 साल को लेकर भाजयुमो ने क्या हुआ तेरा वादा के तहत शहर में पद यात्रा कर कांग्रेस सरकार के 2.5 साल का हिसाब मांगा। चुनावी घोषणा पत्र में किए वादों को पूरा नहीं किए जाने को लेकर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। बेरोजगारी को लेकर भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने ठेला रिक्शा बैलगाड़ी चलाकर प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शन किया। भाजयुमो जिला अध्यक्ष विजय मोटवानी ने कहा कि सरकार एक और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा दे रही, वहीं प्रदेश में शराब बिक्री दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे। कांग्रेस सरकार हर क्षेत्र में विफल नजर आ रही है। करो बंद करो बंद करो छत्तीसगढ़ के युवाओं का छलना बंद करो बंद करो बंद करो। नहीं चलेगी नहीं चलेगी। वादा किया कि ना देना होगा देना होगा। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना होगा देना होगा देना होगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे कि बेरोजगारी 2500 रुपये भत्ता दिया जाएगा, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, शराबबंदी की जाएगी, महिला समूह का कर्जा माफ़ किया जाएगा, किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा, समर्थन मूल्य को 2500 में खरीदा जाएगा और इनके द्वारा कहा जाता है कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का। इसने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ लगातार आप देखेंगे दुष्कर्म बढ़ते जा रहे हैं और इनके जो मंत्री हैं उनके द्वारा यह बयान आता है कि वो बलरामपुर का दुष्कर्म छोटा है और ये बलरामपुर का बड़ा है और छोटा है। मतलब दुष्कर्म को भी इनके द्वारा बांटा जाता है बड़ा और छोटे में। और आज इनके 2.5 साल पूरा हुए हैं। हम इनसे रिपोर्ट कार्ड मांगना चाहते हैं कि आपने 2.5 साल में क्या किया है। और मैं हृदय से धन्यवाद करूंगा हमारे भूपेश बघेल जी को। इन्होंने, कौन कहता है इन्होंने रोजगार नहीं दिया है? इन्होंने रोजगार दिया है भाई। कुछ लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है, घर पहुंचाया है शराब। इन्होंने युवाओं को रोजगार दिया है, घर घर पहुंचा के शराब। मैं हृदय से धन्यवाद करूंगा भूपेश सरकार का भी। और उनका ध्यान आकर्षित करूंगा, आज धमतरी में भारतीय जनता युवा मोर्चा आज लोकतांत्रिक तरीके से जो विरोध होता है हम विरोध करेंगे। जो युवाओं का अधिकार है, जो उनसे युवाओं के अधिकार से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो उन्हें 2500 रुपये का भत्ता दिया जाना था, 30 माह का 75,000 रुपये होता है, आज उनसे वसूला जाएगा। देखिए, बेरोजगारी के प्रतीक स्वरूप हम रिक्शा और हाथ ठेला
और ऑटो ये सब लेकर आए हैं। ये प्रतीकात्मक रूप से हम जनता को संदेश देना चाहते हैं कि रोजगार के नाम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं उनकी संपूर्ण कांग्रेस सरकार ने सिर्फ युवाओं के साथ छल किया है, अत्याचार किया है। 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात उन्होंने की थी, 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, रोजगार नहीं मिला है। अराजकता से भरे हुए पूर्ण 2.5 वर्ष का जो ये सफल कार्यकाल मना रहे हैं, आज उस 5 साल के कार्यकाल के आधे कालखंड को हम जनता के सामने ला रहे हैं कि ना उन्होंने रोजगार दिया, ना वृद्धों को पेंशन दिया, ना किसानों को उनका पूरा बोनस दिया। पीएससी घोटाले, अनेक घोटाले हमारे सामने आ रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है। सरकार को इसमें चिंता करना चाहिए, युवाओं की ज़रूरत को समझना चाहिए और जनता से किया हुआ वादा उन्हें पूरा करना चाहिए। नहीं तो आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है इस अराजक सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए। देखिए, ये इत्तेफाक है कि आज से 1 वर्ष पूर्व इसी महीने में 28 जून को स्वर्गीय हरदेव सिंह सिन्हा, जो हमारे धमतरी जिले के ग्राम तेलिन सत्ती के निवासी थे, जो बेरोजगारी से त्रस्त होकर मुख्यमंत्री निवास के सामने उन्होंने आत्मदाह करने का प्रयास किया था और 28 वर्ष तक ज़िंदगी और मौत के बीच उन्होंने जंग लड़ी थी और 28 दिन के बाद उनकी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। ये तमाचा है उन सबको जो रोजगार के नाम से बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े फ्लैक्स लगाते हैं इन कांग्रेसी नेताओं को। उन्हें शर्म आनी चाहिए। आज हम उस हरदेव सिन्हा को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाह रहे हैं और सरकार से अपील करना चाह रहे हैं कि उस मृत आत्मा की शांति के लिए, उसके परिवारजनों की संवेदना के लिए युवाओं को बेरोजगार दे, दोबारा कोई ऐसा कदम ना उठाए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो सरकार है, भूपेश बघेल की जो सरकार है, उसका 2.5 वर्ष कल पूर्ण हो जाएगा और इस 2.5 वर्ष में विभिन्न प्रकार के बहुत सारे, जो डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, आप सबको मालूम है उनके द्वारा वादा किया गया है और अभी तक वादा उनका पूरा नहीं हुआ, वादा खिलाफी हुआ है। और तो और बहुत से हमारे युवाओं को 5 लाख रोजगार देने के लिए बोले थे, युवा बंधु को 2,500 पर महीना पेंशन देने के लिए बोले थे और ये 2.5 वर्ष के हिसाब से उसको 75,000 का होता है, लेकिन एक भी युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिला है। बल्कि कई जो ये बेरोजगार भाई हैं वो रोजगार के अभाव में आत्महत्या वगैरह किए हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में विरोध करने के लिए युवा मोर्चा के बैनर तले ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा आदेश हुआ और ये कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। हम इसी विरोध में कि हमें विरोध स्वरूप हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं कि 2.5 वर्ष में जो पूरा नहीं हुआ, ठीक बात है, आने वाले समय में कम से कम पूरा करें। जो वादा है वास्तविक में 2.5 वर्ष के लायक नहीं है। वो तो ऐसा भी कुछ वादा किया था कि हम जैसे बैठेंगे वैसे हम तुरंत ये सब काम करना चालू कर देंगे, लेकिन कुछ काम नहीं किया है। अब धान खरीदी वाला मामला आपको मालूम है, धान खरीदी का 2 वर्ष हो गया, लेकिन धान खरीदी का जो समर्थन मूल्य केंद्र की जो राशि है वो बढ़ रही है, बल्कि उनको दे रहा है क्योंकि ऊपर से राशि आती है। लेकिन प्रदेश सरकार की जो राशि जो देना चाहिए उसको राजीव गांधी न्याय योजना करके देते हैं। ये तो बेवकूफ़ी है, बेनामी है। शराबबंदी के नाम से आपको मालूम है हमारी जो मात्र जो शक्ति हैं छत्तीसगढ़ के, उनके मन में खुशी की लहर दौड़ रही थी, चेहरे में चमक आया था, चलो शराबबंदी हो जाएगा तो हमारे घर की जो पुरुष जो शराब में जो खर्चा कर देते हैं तो हमारे घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़े लिखेंगे, हमारे घर की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, इस प्रकार से उनको सोचना था। लेकिन शराब दुकान तो बंद की बात है। और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में बहुत स्पष्ट किया था कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देना तो दूर, उनको पंजीयन कराने में भी समस्या आ रही है। जिसका एक बार पंजीयन हो गया है, दूसरी बार पंजीयन अभी तक बेरोजगारी भत्ता कहीं भी उन हमारे युवा साथियों को नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ हमारे युवाओं को 1 लाख नौकरी की बात कही गई थी, 1 लाख युवा साथियों को, तो कहीं पर भी उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। आज प्रदेश की स्थिति ये हो गई है कि हमारा युवा साथी दर दर भटक रहा है, वो बेरोजगारी की मार झेल रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले ही साल 28 जून को जो एक दर्दनाक घटना मुख्यमंत्री निवास के सामने हुई, वो हमारा भाई हरदेव सिन्हा जी जो धमतरी तेलिन सत्ती का निवासी है और अपने मुख्यमंत्री जी को, अपने प्रदेश के मुखिया को वो बताना चाह रहा था कि वो बेरोजगारी से कैसे पीड़ित है, कैसे वो करके अपना घर परिवार चला रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी उससे नहीं मिले और आत्मिक शुद्धता जो उसे हुई वो उसने आत्मदाह मुख्यमंत्री निवास के सामने किया। तो यहाँ पर सरकार को चेत जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए सरकार को कि अब 2.5 साल हो गए हैं, अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है।